ऐसा क्या कारण है कि कुछ लोग अपनी लाइफ में परिवर्तन ला पाते हैं और कुछ लोग अपनी लाइफ में वो चेंजेस नहीं ला पाते? हाय, माय नेम इज दीपांशु बजाज। आई एम लाइफस्टाइल डेवलपर, स्टोरी टेलर, एजुकेटर एट इस्कॉन फोरम दिल्ली। और आइए आज हम डिस्कस करते हैं ऐसे क्या 4 कारण हैं जिसकी वजह से हमें अपने गोल्स पे इतना फोकस नहीं करना चाहिए। आपने अक्सर ये ऐसा सुना होगा अपने गार्जियन से, अपने पेरेंट्स से, या खुद आपने अपने आप को बोला होगा कि यार यू आर नॉट सीरियस अबाउट योर लाइफ, यू डोंट हैव द विल पावर टू क्रैक दिस एग्जाम्स यार, यू आर नॉट डिटरमाइन इनफ टू अचीव द टारगेट्स, आप कुछ और करो ढंग से। So this is not always true that we are not serious about our life or we are not determined to achieve our targets, या हमारे अंदर वो विल पावर, वो जज्बा नहीं है कि हम वो चीज़ें एग्ज़ाम्स क्रैक कर सकें या हम टॉप आ सकें। हमारा सक्सेसफुल होना डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार के सिस्टम्स को हम फॉलो करते हैं रादर दैन क्या हमारा गोल है हमारी लाइफ में। अब सिस्टम्स और गोल में क्या डिफरेंस है? गोल मतलब होता है कि जो टारगेट आप अचीव करना चाहते हो, और सिस्टम्स है आप किस तरीके का प्रोसेस फॉलो करते हो जो आपको आपके गोल की तरफ लीड करके लेके जाता है। सो लेट अस डिस्कस द 4 रीजंस व्हाई वी शुड नॉट फोकस टू मच ऑन आवर गोल्स। द फर्स्ट रीजन इज सर्वाइवरशिप बायस। सर्वाइवरशिप बायस का मतलब है जब हम देखते कोई व्यक्ति सक्सेसफुल होता है तो हम उसके प्रति बायस्ड हो जाते हैं कि वो अच्छा पढ़ा होगा, है ना, आप तो मस्ती करते रहे, है ना, आपने पढ़ने के टाइम पढ़ाई नहीं करी और उस लड़के ने पढ़ाई ही की होगी इसलिए वो सक्सेसफुल हुआ। हम ऐसे सर्वाइवर जो सर्वाइव कर जाते हैं कॉम्पिटिशन्स को, उनके प्रति हम बायस्ड अप्रोच डेवलप कर लेते हैं, ना। जैसे फॉर एग्जांपल उसेन बोल्ट, जब उसेन बोल्ट कोई कंपटीशन जीतता है तो हमें लगता है कि हाँ इसके अंदर मतलब जज्बा था, है ना, कि इसने कर दिखाया, या इसके अंदर वो विल पावर था, उसका एम्बिशन अपने गोल के प्रति बहुत स्ट्रांग था, तभी वो सक्सेसफुल हो पाया और बाकी सब के अंदर नहीं था। बट बाकी सब जो ओलंपिक में रेस दौड़ने गए थे, क्या वो हारने के पर्सपेक्टिव से गए थे क्या, कि नहीं आज मैं दौड़ रहा हूँ, मैं बस हारना है के लिए गेम जा रहा हूँ, तो पता है वो तो उसेन बोल्ट नहीं जीतना है, नहीं। तो हम जब देखते हैं ऐसे उसेन बोल्ट को जीतते हुए और बाकी लोग को हारते हुए तो हम लोग बायस्ड अप्रोच अपना लेते हैं, ना, कि इसी के अंदर था, कन्विक्शन था, विल पावर था, इसलिए वो कर गया। बट हम ये नहीं देखते कि उसेन बोल्ट ने अपने सिस्टम्स में क्या इम्प्रूवमेंट करी, उसने ऐसा क्या चेंजेस करे अपने सिस्टम्स में जिसकी वजह से उसने ये जो सक्सेस है वो अपने गोल को वो अचीव कर पाया। ब्रिटेन की साइकिलिस्ट टीम का जैसे हमने लास्ट वीडियो में एग्जांपल लिया था, ऐसा नहीं था कि ब्रिटेन की साइकिलिस्ट टीम ने बाद में जाके डिसाइड किया कि हम टूर डे फ्रांस में कॉम्पीट करेंगे और हम जीतेंगे। टूर डे फ्रांस में उनका जीतने का रीज़न या एम हमेशा से था, बट आफ्टर जब उनके परफॉर्मेंस डायरेक्टर को हायर किया गया और उन्होंने उनके सिस्टम्स में इम्प्रूवमेंट्स लाना चालू किया, क्रिएटिविटी लाना चालू किया, है ना, और उनके इंटरेस्टिंग बनाया प्रोसेस को और डायनामिक्स चेंज करे, प्रोसेस को उन्होंने इजी बनाना चालू करा, रिवॉर्डिंग बनाना चालू किया, तो तब जाके टीम का परफॉर्मेंस जो है बेटर इम्प्रूव होने लगा और उनकी गोल की तरफ बढ़ने लगा है। और उसके रिजल्ट हम सब ने देखा था कि उन्होंने लगातार 5 टूर डे फ्रांस चैम्पियनशिप हासिल करी थी। सेकेंड रीजन है कि वी फोकस टू मच ऑन गोल, बट फोकसिंग टू मच ऑन गोल इज काउंटर इंट्यूटिव टू इम्प्रूवमेंट। मान लीजिए आपका रूम गंदा है और गंदा रहता है और आप चाहते हैं कि मेरा रूम साफ रहा करे, है ना, तो आप सीधा एंड गोल पे आप फोकस करते हो। क्या आप क्या करते हो, झाड़ू उठाया और रूम साफ करने लग गए, बट अगेन फिर 2-3 दिन बाद आप देखते हो कि फिर रूम में डिसऑर्गेनाइज रह रहा है, गंदगी रह रही है। तो दिक्कत ये आता है कि हम लोग सीधा एंड प्रोडक्ट, एंड गोल पे हम सीधा एम करते हैं सीधा पहुंचने का, बट हम ये बीच में मिस आउट कर जाते हैं कि क्यों मैं एवरी डे झाड़ू नहीं लगाता हूँ, कि क्यों मेरे को झाड़ू लगाना पसंद नहीं है, क्योंकि झाड़ू लगाना हमें इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है या हमें बहुत बोरिंग लग रहा है। तो प्रॉब्लम है कि ये हमारा जो सिस्टम है कि एवरी डे झाड़ू लगाना ताकि हमारा रूम क्लीन रहे, ये हमारे लिए एक सॉर्ट ऑफ अ बोरिंग है। But we are not changing our system, we are not improving our systems, we are not spending too much time focusing on our systems or improving them, so rather we should be aiming at improving our making the process interesting, making it creative, so that हम झाड़ू लगाने पे हम फोकस कर पाएँ। थर्ड प्रॉब्लम है कि गोल आपकी हैप्पीनेस को रिस्ट्रिक्ट कर देता है। जनरली क्या होता है कि जब हम कोई गोल सेट करते हैं तो हम लोग उसके साथ साथ अपना हैप्पीनेस एंजॉय करने का जो टाइम पीरियड है वो भी हम गोल के साथ फिक्स कर देते हैं, कि जब गोल हासिल होगा तब मैं
हैप्पीनेस एक्सपीरियंस कर पाऊंगा, तब मैं हैप्पीनेस एंजॉय करूँगा। बट इसमें प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम ये होता है कि हम हमारे पास जो भी हैप्पीनेस आने का जो अभी जो आ रही है हैप्पीनेस, हम उसको ब्लॉक कर देते हैं या फिर उसको हम फ्यूचर के लिए पोस्टपोन कर देते हैं कि फ्यूचर में जाके मैं इसको रियलिश करूँगा। इसमें एक और दिक्कत ये आता है कि मान लो आप बाई चांस सक्सेसफुल नहीं हुए, तो जो आई हुई खुशी भी थी आपने उसको भी हाथ से गंवा दी। सो इसको चेंज करने के लिए हमें थोड़ा सिस्टम मेंटालिटी में रहना पड़ेगा, है ना। तो मतलब आपको प्रोसेस को फॉलो करने में आपको ब्लिस मिलना चाहिए, आपको हैप्पीनेस मिलना चाहिए, आपको उसमें मज़ा आना चाहिए, उसमें आपको बोरिंग डल सा नहीं लगना चाहिए कि क्या मैं ये कर रहा हूँ, व्हाई एम आई डूइंग दिस, है ना। बट उसी में आपको गोल से ज़्यादा ही आपको उसमें ब्लिस मिल रहा है ना। गोल अचीव करने से पहले ही आपको इतना ज़्यादा ब्लिस मिल रहा है उस प्रोसेस को फॉलो करने से। सो दैट इज़ व्हाट वी हैव टू एम फॉर। प्रॉब्लम नंबर 4 है, गोल डज नॉट हेल्प यू इन योर लॉन्ग टर्म प्रोसेस। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। जनरली स्टूडेंट्स की लाइफ में ऑब्जर्व किया जाता है कि जब उनके एग्जाम्स जब एग्जाम्स आने वाले होते तो वो लोग डेडिकेट होके दे आर स्टडिंग फॉर देयर एग्जाम्स। बट जैसे एग्जाम्स ओवर हो जाते तो जनरली टेंडेंसी होता है कि लोग रिलैक्स जोन में आ जाते हैं, केयर फ्री जोन में आ जाते हैं और दे टेक ब्रेक फ्रॉम देयर एग्जाम्स, फ्रॉम देयर स्टडीज़। एंड उसके बाद क्या होता है कि कई लोग इतनी लंबे ब्रेक्स पे चले जाते हैं कि वो नेक्स्ट एग्जाम जब आता है तभी उससे थोड़ा टाइम पहले प्रिपरेशन चालू करते हैं। और जब प्रिपरेशन चालू करते हैं उस टाइम पे तो एकदम से प्रेशर रहता है कि अरे एग्जाम आ गया, पढ़ना पड़ेगा और हो नहीं रहा होता सिलेबस कवर। वो तो चैलेंजिंग हो जाता है, बहुत फ्रस्ट्रेशन आने लग जाता है लोगों को। तो प्रॉब्लम आता है कि हम लोग गोल ओरिएंटेड जब हम लोग प्रोसेस में लगते हैं तो ये शॉर्ट टर्म हमें हेल्प करता है। बट जब हम व्हेन वी आर फोकसिंग ऑन सिस्टम्स, ऑन इम्प्रूविंग आवर सिस्टम्स, है ना, तो तब हम जब पढ़ाई कर रहे होते हैं देन वी आर स्टडिंग फॉर टेकिंग नॉलेज, है ना। और उस नॉलेज में हमें वो ब्लिस, वो हैप्पीनेस, है ना, वो एक्सपीरियंस हो रहा होता है हमें। तब वो पढ़ाई हमें ईजी लगती है और वो ड्राई नहीं लगती कि क्या मतलब वाई आई हैव टू स्टडी, ये बुक लेके बैठा हुआ मैं, है ना। वो प्रोसेस को हम लोग इन्जॉय करने लग जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपका जब when you are improving your systems, तो because of that you are seeking out after knowledge, and since you are seeking out after knowledge, आपका प्रिपरेशन ऑलरेडी आपकी कंटिन्यू रहता है, आपके गोल तक लिमिटेड नहीं रहता। आपके गोल्स खत्म होने के बाद भी यू आर स्टडिंग फर्दर, है ना, यू आर डीपनिंग योर नॉलेज। और वो नॉलेज आपको आगे जाके आपके एग्जाम्स में और दूसरे एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में आपको हेल्प करता है। वेराज गोल्स पे जब हम सिर्फ गोल्स से लेके हम लोग सीमित रहते हैं तो जैसे ही वो गोल हट जाता है तो हमारा जो मोटिवेशन है स्टडी करने का वो बंद हो जाता है। सो द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो इज दैट अगर आप अपनी कोई हैबिट्स चेंज नहीं कर पा रहे हैं, है ना, सो द प्रॉब्लम इजंट यू, द प्रॉब्लम इज दैट यू नॉट फोकसिंग इनफ ऑन इम्प्रूविंग योर सिस्टम्स। सी गोल्स का हमारे लाइफ में होना इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि दिस गिव्स यू डायरेक्शन कि आप किस जगह जा रहे हो। बट अल्टीमेटली इट इज़ योर सिस्टम्स, है ना, यू आर इम्प्रूविंग योर प्रोसेसेस। आप किस टाइप का प्रोसेस यूज़ कर रहे हो, उसमें क्या क्रिएटिविटी यूज़ कर रहे हो, वो आपको हेल्प करेगा आपको आपके गोल की तरफ लेके जाने में। हरे कृष्णा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ऐसी और सच वीडियोज़ और मैसेजेस इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें उस ग्रुप पर फॉलो कर सकते हैं। हरे कृष्णा।